तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर युवा अपनी लाइट एनर्जी की मदद से उस बीस्ट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी माउंटेन कीपर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम इस बीस्ट को ऐसे ही ठीक करोगे तो ये मारा जाएगा। तुम अगर इसे सच में ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें ब्लड एक्सचेंज फॉरबिडन आर्ट को यूज करना होगा, पर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है, जिस पर यू मान जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू ने अपने हाथ को काटकर ब्लड एक्सचेंज टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया था। तभी माउंटेन कीपर की आवाज आती है। वे बताते हैं कि इस टेक्निक को तब तक यूज करना होगा जब तक उसके अंदर से पूरी तरह से डार्क एनर्जी बाहर ना निकल जाए। और वे ये बताते हैं कि ये ब्लड एक्सचेंज टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू को इस टेक्निक को यूज करने में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी हम माउंटेन कीपर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि बच्चे तुम इस टेक्निक को अच्छे से यूज करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस टेक्निक के चलते उस बीस्ट के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी स्कल्स बाहर निकल आए थे, जो कि यू पर सीधा जाकर अटैक कर देते हैं। लेकिन यू भी हार नहीं मानता। वे इस टेक्निक को लगातार किए जा रहा था। ये सब यू के मास्टर से नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए वे यू के मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन माउंटेन कीपर उन्हें रोक लेते हैं और यू के मास्टर से कहते हैं कि तुम यू को इसके बीच में नहीं रोक सकते हो। अगर यू ने इस टेक्निक को रोक दिया तो वे दोनों ही जान से मारे जाएंगे। जिसे सुनकर यू के मास्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करें, और वे यू को इस दर्द में नहीं देख सकते थे। वे यू को हौसला रखने के लिए कहते हैं। जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सब स्कल यू को काफी ज्यादा डैमेज दे रहे थे, जिससे कि यू को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। जिससे बचने के लिए यू अपने हाथ से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे कि वे सारे स्कल खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक स्कल बच जाता है, जो कि यू के तरफ सीधा बढ़ते जा रहा था। वे यू पे अटैक करने के लिए सीधा आगे बढ़ते ही जा रहा था। तभी माउंटेन कीपर उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि यू को कोई और ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होगी और यू इस टेक्निक को आराम से कर पाएगा। यू इस टेक्निक को लगातार करते जा रहा था, जिससे कि हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर ठीक होते जा रहा था। लेकिन यू इससे काफी ज्यादा वीक हो गया था, क्योंकि उसका काफी ज्यादा ब्लड उस मॉन्स्टर के अंदर चला गया था और वे बेहोश भी होने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे ब्लड एक्सचेंज टेक्निक पूरी हो जाती है और इस मॉन्स्टर के अंदर जो डार्क एनर्जी मौजूद थी वे खत्म हो जाता है और यू का ब्लड एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके अंदर हाई एनर्जी भी आ गया था। और तभी हम देखते हैं कि यू बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर माउंटेन कीपर और यू का मास्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यू का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू का मास्टर यू को बचाने के लिए उसके तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर उस ड्रैगन बिस्ट को लगता है कि वे यू को हार्म करने के लिए आ रहे, इसीलिए वे अपने फायर बॉल से उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि उस बीस्ट की पावर इतनी थी कि यू का मास्टर काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे ड्रैगन बीस्ट अपने आप को इवॉल्व करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस बीस्ट का दूसरा हेड भी निकल आया था और वे एक लेवल 2 का बीस्ट बन जाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वे सोचते हैं कि लेवल 1 का बीस्ट अचानक लेवल 2 का कैसे हो गया। और तभी हम देखते हैं कि वे बीस्ट खुद को काटकर अपने ब्लड को पाउचेन से एब्जॉर्ब कराना शुरू कर देता है। सब उसे ऐसा करता देख चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि लेवल 2 का बीस्ट ऐसा कैसे कर सकता है, वे अपने ब्लड को किसी और के साथ साइन कैसे कर सकता है। सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस छोटे से जानवर में इतनी ज्यादा हिम्मत होगी, क्योंकि अगर ये इस स्पिरिचुअल को कर देता है तो इन दोनों की बॉडी एक हो जाएगी और अगर इन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। जो सुनकर वे माउंटेन गार्डियन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे ड्रैगन बीस्ट ने अपनी आधी जान देकर यू की जान बचा ली थी और इसी के बीच हम देखते हैं कि ब्लड डीड भी साइन हो गया था। इन दोनों का ऐसा बॉन्ड देखकर दोनों मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों अभी ही मिले और इतने ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं और ये दोनों काफी ज्यादा हैरान है कि ये दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यू ठीक हो जाता है, लेकिन वे ड्रैगन बीस्ट अपने आप को इवॉल्व करना बंद नहीं करता है, वे इवॉल्व होते ही जाता है और हम देखते हैं कि वे इवॉल्व होकर एक क्यूट सा मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे हाथ में पकड़कर यू कहता है कि तुम अब भी इवॉल्व कर सकते हो और ये कितनी अच्छी बात है, तुम इतने प्यारे प्यारे रूप में बदल सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और यू उसके साथ काफी देर तक खेलते ही रहता है और यू उसका नाम भी रख देता है।